मैं यूएसए रफात एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स हमारे पास क्या होते हैं। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो हमें किसी स्पेन पर, किसी भी क्रॉस सेक्शन पर हम अगर शेयर स्ट्रेसेस, बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाहे तो इन डायग्राम्स की मदद से हम उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स और SFD और BMD में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये है कि SFD और BMD में जो हमारा लोड होता है वो डेड लोड होता है। स्पेन पर उसकी पोजीशन फिक्स होती है और उस फिक्स पोजीशन पर हम उसके लिए एक बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करते हैं। लेकिन ILD के केस में हमारे पास जो लोड होता है वो एक मूविंग लोड होता है, एक डायनामिक लोड होता है। वो स्पेन के थ्रू स्पेन वो मूव करता है। तो उस मूविंग लोड के लिए हम एक इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रा करते हैं जो हमें किसी भी क्रॉस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट और शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यूज को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स को हम कहां पर यूज करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स है, जैसे ब्रिजेस हो गए। ब्रिजेस को हम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं उनके ऊपर जो लोड होता है वो स्टैटिक लोड नहीं होता है, वो लोड मूव कर रहा होता है। तो अंडर दैट मूविंग लोड उस ब्रिज के स्पेन पर कहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, कहां पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस होंगे, उन सब को हम इन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स के जरिए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि रिएक्शंस के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स कैसे ड्रा करते हैं। लेट अस इसके लिए मैंने एक स्पेन लिया जिसका टोटल लेंथ L के बराबर था और ये स्पेन हमारे पास सिंपली सपोर्टेड था, मींस A पॉइंट पे RA रिएक्शन था और B पॉइंट पे RB रिएक्शन था। अब हम RA और RB का रिस्पांस देखेंगे कि जब हम इस स्पेन के ऊपर एक यूनिट लोड को हम जब इस स्पेन के अंदर स्पेन के ऊपर मूव कराते हैं तो उस मूवमेंट पे RA का क्या रिस्पांस होगा और RB का क्या रिस्पांस होगा, उसको हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से ड्रा करेंगे। लेट अस कंसीडर करते हैं कि एक पॉइंट लोड, यूनिट लोड यहां पर मूव कर रहा है और फार मोमेंट उसकी जो पोजीशन है यहां पर। इस यूनिट लोड का जो A से डिस्टेंस है वो x के बराबर है, तो B से डिस्टेंस कितना होगा? सिंपल, टोटल लेंथ L है, L में से x को निकालो तो ये L माइनस x बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस केस में RA और RB की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। कैसे? अगर मुझे RA फाइंड आउट करना है तो मैं समेशन ऑफ मोमेंट्स B पे 0 लूंगा तो RA को फाइंड आउट करूंगा। मैं क्या लिखूंगा कि समेशन ऑफ मोमेंट्स एट B इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। अब B पे मैंने मोमेंट लिया है तो RA का B से डिस्टेंस कितना है? L है, तो RA इंटू L हो जाएगा और ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको नेगेटिव में लिया। फिर हमारे पास यूनिट लोड है, यूनिट लोड का P से डिस्टेंस L माइनस x है तो 1 इंटू L माइनस x होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको प्लस में लेंगे एंड दीज आर इक्वल टू 0। अब मुझे RA फाइंड आउट करना है तो RAL इज इक्वल टू L माइनस का x एंड RA इज इक्वल टू L माइनस का x डिवाइडेड बाई L एंड RA इज इक्वल टू L अपॉन L माइनस का x डिवाइड बाई L, LL से कैंसिल हो गया, 1 माइनस x ओवर L। तो RA हमारे पास किसके बराबर आ गया? 1 माइनस x ओवर L। इसी तरह हम RB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। RB के लिए हम क्या लेंगे? समेशन ऑफ मोमेंट्स एट A इज इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ मोमेंट्स एट A इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। मोमेंट A पे लिया है तो RB का A से डिस्टेंस कितना है? L के बराबर है, तो ये हो जाएगा RB इंटू L
और ये चूंकि क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको नेगेटिव में लिया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। और ये हमारे पास यूनिट लोड है, यूनिट लोड का जो ए से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा। और ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ए पर, तो दिस नेगेटिव में लिया, इज इक्वल टू 0। आर बी एल इज इक्वल टू एक्स एंड आर बी इज इक्वल टू एक्स ओवर एल। तो आर बी की वैल्यू हमारे पास आई एक्स ओवर एल। अब हम क्या करेंगे, आर ए और आर बी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रा करेंगे। तो ये कैसे ड्रा होते हैं इसको हम देखते हैं अभी। इसके लिए मैंने इस दोबारा से इस पेन को लिया, ये हमारे पास पेन था, इसका टोटल लेंथ एल था। तो अभी फिलहाल मैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रा कर रहा हूं आर ए के लिए। तो आर बी को फिलहाल आपने देखना नहीं है, सिर्फ आर ए को देखना है। आर ए पर इस यूनिट लोड को जब हम मूव कराएंगे ए से बी तक, तो आर ए का फंक्शन क्या होगा, आर ए का रिस्पॉन्स क्या होगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर ए इज इक्वल टू दिस वन, यानी आर ए का फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर एल। इट मीन्स x की जो भी वैल्यू आप पुट करोगे वो उस x की उस वैल्यू पर आपको आर ए की वैल्यू देगा। तो यही होता है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फ्लुएंस लाइंस। तो आर ए इज इक्वल टू 1 माइनस का x ओवर एल। अब हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर इस पॉइंट लोड को मैंने यहां पर प्लेस कर दिया बिल्कुल आर ए के ऊपर। तो अब मैं देखता हूं कि इस वक्त आर ए का रिस्पॉन्स क्या होगा। तो इस वक्त पॉइंट लोड 0 डिस्टेंस पे है, तो इस इक्वेशन में आर ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, हमारे पास 0 है, 0 डिवाइड बाय एल, एंड 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो जब मैंने यूनिट लोड को 0 डिस्टेंस पे प्लेस किया तो वहां पर आर ए की वैल्यू मैक्सिमम थी 1। तो मैंने यहां पर इसको नोट कर दिया। फिर हम लेट करते हैं कि हमने इस यूनिट लोड को यहां पर प्लेस कर दिया। लेट अस इस वक्त इसका जो डिस्टेंस था 0.25 एल के बराबर था। तो इस इक्वेशन में जब मैं x की जगह पे 0.25 एल पुट करूंगा, एल एल से कट जाएगा, 1 माइनस का 0.25 और ये बराबर हो जाएगा 0.75। तो जब मैंने यूनिट लोड को 0.25 एल पे पुट किया तो उस वक्त इसका 0.75 वैल्यू आ गया, तो यहां पर आ गया। फिर लेटस मैं इस पॉइंट लोड को और आगे मूव कराता हूं, मैं इसको प्लेस करता हूं 0.6 पे, 0.6 एल पे। ये हमारे पास 0.25 था, इस वक्त 0.75 था और इस वक्त 1 था इसकी वैल्यू। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 0.25 एल पुट किया, 0.6 एल पुट किया तो एल से कैंसल, 1 माइनस का 0.6 इज इक्वल टू 0.4। तो इस वक्त 0.6 एल पे इसका रिस्पॉन्स क्या था, 0.4। और अब मैं इसे इस यूनिट लोड को मूव कराऊंगा और इसे पुट करूंगा इस रिएक्शन पे, रिएक्शन बी पे। तो इस वक्त हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, एल के बराबर होगा। तो यहां पर जब मैं x की जगह पे l पुट करूंगा, 1 माइनस का l डिवाइड बाय एल एल से कैंसल, 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इस वक्त आर ए की रिस्पॉन्स क्या होगी, 0 होगी, जो कि यहां पर आएगा। अब इन सब को आपस में मिला देंगे। सो दिस इज द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आर ए। अब इसका मतलब क्या है कि जब हमारा यूनिट लोड आर ए के ऊपर है तो टोटल रिएक्शन आर ए प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही लोड आगे मूव करेगा तो थोड़ा सा कोऑपरेशन आर बी करेगा, तो इस वजह से आर ए की रिएक्शन, आर ए की जो रिस्पॉन्स है वो कम होती जाती है। और जब आपका यूनिट लोड एग्जैक्ट बी के ऊपर पहुंच जाता है तो उस वक्त आर ए का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होता, उस वक्त आर ए की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का ये होता है।
अब हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को ड्रा करेंगे आरबी के लिए। ये आरए का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम था, अब हम इसको ड्रा करेंगे आरबी के लिए। आरबी का फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एल। इसके लिए हम एक स्पेन लेंगे, लेट अस, ये हमारे पास स्पेन है और इसका डिस्टेंस वही एल है, और यहां पर आपके पास आर ए है और यहां पर आपके पास आर बी है। लेट अस सपोज यूनिट लोड को हमने प्लेस कर दिया, अब आपने आर ए को स्किप करना है, अब आपने जस्ट आर बी को देखना है। तो यूनिट लोड को मैंने फिर से जीरो डिस्टेंस पे पुट कर दिया। अब जीरो डिस्टेंस पे आरबी का रिस्पॉन्स क्या होगा, तो आर बी इज इक्वल टू जीरो डिवाइड बाई एल एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। इट मीन जब डिस्टेंस हमारे पास जीरो था तो इस वक्त आरबी का जो रिस्पॉन्स था वो भी जीरो था। अब हम इस यूनिट लोड को आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको 2.5 एल पे पुट कर दिया, तो इस वक्त हमारे पास आरबी का रिस्पॉन्स क्या होगा, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0.25 एल पुट करेंगे डिवाइड बाय एल, एल के साथ कैंसल एंड 0.25। तो जब यूनिट लोड 0.25 एल पे था उस वक्त आरबी का रिस्पॉन्स हमारे पास क्या था, 0.25 था। 0.25 पे इसका रिस्पॉन्स 0.25 था। फिर हमने यूनिट लोड को मूव कराया और 0.6 पे इसको पुट कर दिया। अब हम चेक करते हैं आरबी का रिस्पॉन्स क्या होगा, तो 0.6 एल डिवाइड बाई एल, एल से कैंसल 0.6। जब यूनिट लोड 0.6 एल पे था उस वक्त आरबी का रिस्पॉन्स 0.6 था। लेट अस सपोज यहां पर अब हम क्या करते हैं, अपनी यूनिट लोड को एग्जैक्ट आरबी के ऊपर पुट करते हैं। इस वक्त डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है, डिस्टेंस को हम हमेशा आरएओ या आरबी दोनों केसेस में हम डिस्टेंस को इस तरफ से लेंगे। आगे भी हम डिस्टेंस को, ओरिजिन हमारा ये होगा, हम हमेशा से डिस्टेंस को इस तरफ से लेंगे। तो मैंने जब बी पॉइंट पे प्लेस कर दिया यूनिट लोड को, तो आर बी के ऊपर यूनिट लोड लग रहा है, तो इस वक्त डिस्टेंस हमारे पास एल है, तो इस वक्त आर बी का रिस्पॉन्स क्या होगा, एल डिवाइडेड बाई एल एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो जब यूनिट लोड आरबी के ऊपर होता है तो उस वक्त आरबी का रिस्पॉन्स मैक्सिमम होता है एंड दैट इज 1। तो कुछ इस तरीके से हम अपना इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रा करते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आरबी। और अगर हम डिफरेंस देखें इन्फ्लुएंस लाइन आरए और आरए का, अगर हम इन्फ्लुएंस लाइन ड्रा करें तो वो कुछ इस तरीके से था। अब ये कौन सा पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्शन करते हैं, ये वो वाला पॉइंट है। अगर हम इस पॉइंट पे यूनिट लोड को प्लेस करें तो इस वक्त आरए और आरबी ऑफ ऑफ कोऑपरेशन करेंगे। इस लोड को ऑफ लोड इसके ऊपर आ जाएगा और ऑफ लोड इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास आर ए और आर बी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स। अब हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स को देखेंगे शेयर फोर्सेस के लिए। शेयर फोर्सेस के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स को हम कैसे ड्रा करते हैं, तो शेयर फोर्सेस के लिए हम एक पॉइंट लेते हैं बी, जहां पर हम अपना सेक्शन कट करते हैं और शेयर फोर्सेस को फाइंड आउट करते हैं। पहले ये वाला हमारे पास आर बी था, तो बी को मैंने, इस पॉइंट को बी का नाम दिया, ये हमारे पास अब आर सी हो गया। तो हम सेक्शन कट करते हैं, सेक्शन कुछ इस तरीके से कट होगा। इस पॉइंट पे हमने सेक्शन कट कर दिया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x के बराबर है और यहां पर हमने सेक्शन कट कर दिया। और यहां पर लेफ्ट से जब हमने सेक्शन कट कर दिया तो यहां पर जो शेयर स्ट्रेसेस होंगे वो डाउनवर्ड होंगे और एस बी डाउनवर्ड होगा। और यहां पर रिएक्शन आरए लग रहा है। सेम लाइक राइट से जो सेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर जो शेयर फोर्सेस की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, एस बी अपवर्ड होगा।
और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो L माइनस एक्स के है, और यहां पर जो रिएक्शन लग रहा है दैट इज RC। तो मुझे SB की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेट अस कि फॉर अ मोमेंट जो हमारे पास पॉइंट लोड है वो A और B के दरमियान है, यहां पर किसी पॉइंट पर मौजूद है यूनिट लोड। तो इसके लिए मैं SB की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो मैं क्या कहूंगा कि फॉर सेगमेंट AB समेशन ऑफ Fy फोर्सेज इक्वल टू 0 अपवर्ड इज पॉजिटिव। तो जो हमारे पास RA है अपवर्ड लग रहा है, इसको पॉजिटिव में लिया, और यूनिट लोड डाउनवर्ड लग रहा है माइनस का 1 एंड माइनस का SB इज इक्वल टू 0। मुझे फाइंड आउट करना है SB की वैल्यू। तो SB को इधर ही छोड़ा, इज इक्वल टू माइनस का RA प्लस का 1 और माइनस से मल्टीप्लाई किया, SB इज इक्वल टू RA माइनस का 1। अब RA की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट किया था, RA इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर एल। तो यहां पर RA की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस एक्स ओवर एल माइनस का 1। तो 1 1 के साथ कैंसिल हो गया एंड दैट इज इक्वल टू SB इज इक्वल टू माइनस का एक्स ओवर एल। सो SB की वैल्यू हमारे पास क्या आई, माइनस का एक्स ओवर एल। अब हम देखेंगे सेगमेंट BC के लिए। हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो यूनिट लोड है वो B और C के दरमियान है, किसी भी पॉइंट पर मौजूद है। तो उस पर हम SB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास SB की वैल्यू क्या आएगी। तो इस दफा हम कहेंगे फॉर सेगमेंट BC समेशन ऑफ Fy फोर्सेस इक्वल टू 0। SB अपवर्ड लग रहा है तो SB को पॉजिटिव में लिया, और जो यूनिट लोड है वो डाउनवर्ड लग रहा है माइनस का 1 एंड जो RC है वो अपवर्ड लग रहा है प्लस का RC इज इक्वल टू 0। SB इज इक्वल टू माइनस का RC प्लस का 1। अब RC की वैल्यू हमने पहले से फाइंड आउट की थी, दैट इज x अपॉन L। तो माइनस का x अपॉन L प्लस का 1, या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस का x ओवर L। तो SB की वैल्यू हमारे पास क्या आई, SB की वैल्यू आई 1 माइनस का x ओवर L। जब हमने शेयर फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, अब हम अपना इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रा करेंगे। इसके लिए हम स्पेन को दोबारा से ड्रा करेंगे। यहां पर रिएक्शन RA लग रहा है, और ये आपके पास पॉइंट B है, और ये आपके पास रिएक्शन RC लग रहा है। लेट अस कंसीडर करते हैं कि हमने यूनिट लोड को यहां पर पुट कर दिया, A पर पुट कर दिया, और मैंने कहा था कि हम हमेशा डिस्टेंस को A से लेंगे। तो यहां पर डिस्टेंस हमारे पास 0 के बराबर है। चूंकि हम सेगमेंट AB को डिस्कस कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो SB इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर L। तो 0 पुट कर दिया, 0 डिवाइडेड बाई L एंड दिस इक्वल टू 0। तो इस वक्त जब यूनिट लोड आपका पॉइंट A पर होगा तो यहां पर B का कोई कॉपरेशन नहीं होगा, कोई शेयर स्ट्रेसेस नहीं होंगे। तो यहां पर हमने एक पॉइंट लिया B। फिर हम कहते हैं कि जो हमारा यूनिट लोड है वो एग्जैक्टली हमारे पास B पॉइंट पर आ गया है। तो इस वक्त डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन में SB इज इक्वल टू माइनस का x ओवर L, अगर इसमें मैं x की जगह पे x ही पुट करूंगा, या हम इस डिस्टेंस को a कंसीडर करें, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस a ओवर L। तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो B पर इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस का a ओवर L। फिर हम कंसीडर करते हैं कि पॉइंट लोड शिफ्ट हो गया, और पॉइंट लोड को हमने पॉइंट C पर शिफ्ट कर दिया। अब हम यूज करेंगे ये वाला फार्मूला। तो SB इज इक्वल टू 1 माइनस का x ओवर L। जब आपका यूनिट लोड C के ऊपर है तो इस वक्त टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, L के बराबर है। तो यहां पर 1 माइनस का x की जगह पे L पुट किया, L ओवर L
तो 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यानी जब आपका यूनिट लोड C के ऊपर है तो उस वक्त जो आपके पास SB है वो 0 के बराबर है। तो यहां पर हमने एक पॉइंट लिया, ये 0 के बराबर है। फिर हम कहते हैं कि इस तरफ से अब पॉइंट लोड, यूनिट लोड को हमने शिफ्ट कर दिया, यहां पर ला दिया B पॉइंट पे। तो इस वक्त SB का क्या वो होगा, तो यहां पर L डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, मैंने कहा था कि डिस्टेंस हम हमेशा A की तरफ से लेंगे। तो अब यहां से हम B पॉइंट पर आए हैं, तो इस वक्त B डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होगा, X के बराबर। और X हमने लेट सपोज कर दिया कि ये वाला डिस्टेंस A के बराबर है, तो 1 माइनस का A डिवाइड बाई L हो जाएगा। तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उस वक्त जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी, क्योंकि टोटल लेंथ L है और A L के अंदर है। तो जब A को हम L पे डिवाइड करते हैं तो ये 1 से लेस 0 आएगा, 1 से लेस नंबर आएगा, जिसको हम 1 से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा एंड पॉजिटिव होगा। तो ये अपवर्ड चला जाएगा। यहां पर इसकी वैल्यू क्या थी, 1 माइनस का x ओवर L। अब इन तमाम पॉइंट्स को आप आपस में मिला दो। So this is influence line diagram of this plane for shear stresses। तो कुछ इस तरीके से हम शेयर फोर्सेस के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स ड्रा करते हैं फॉर दिस प्लेन। अब हम देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स किस तरह हम ड्रा करेंगे। इसके लिए अगेन हम सिमिलर हमें क्या करना पड़ेगा, बी पे एक सेक्शन कट करना पड़ेगा और आर ए की तरफ से और आर सी की तरफ से हमें बेंडिंग मोमेंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो सेक्शन कुछ इस तरीके से हमने कट कर दिया। चूंकि ये सेक्शन हमने लेफ्ट से कट किया है, तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट लगेगा वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा और ये बेंडिंग मोमेंट हमारे पास MAB होगा फॉर सेगमेंट AB। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपके पास A के बराबर है, या इसको X कंसिडर करो। और यहां पर जो रिएक्शन लग रहा है दैट इज RA। सिमिलरली हमने इस तरफ से सेक्शन कट कर दिया, क्योंकि हमने सेक्शन राइट से कट कर दिया है, तो यहां पर जो मोमेंट लगेगा वो क्लॉकवाइज लगेगा एंड दिस इज मोमेंट BC फॉर सेगमेंट BC। और यहां पर एक रिएक्शन लग रहा है RC, और RC का इस सेक्शन से डिस्टेंस L माइनस X के बराबर है। ये वाला डिस्टेंस आपके पास क्या है, X है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सेगमेंट के लिए मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर इस सेगमेंट के लिए। इस सेगमेंट के लिए हम क्या कहेंगे कि समीशन ऑफ मोमेंट्स एट दिस पॉइंट इक्वल टू 0। समीशन ऑफ मोमेंट्स फॉर सेगमेंट AB इज इक्वल टू 0 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। MAB एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो MAB पॉजिटिव में लिया, और इस रिएक्शन की वजह से RA का परपेंडिकुलर डिस्टेंस X है, तो RAX, और ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस किया है तो इसको माइनस में लिया, तो MAB इज इक्वल टू RAX। अब RA की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 1 माइनस का X ओवर L, 1 माइनस का X ओवर L एंड इनटू X। और अगर इसको मजीद में सिंप्लीफाई करूं, L LCM लिया, L माइनस का X इंटू X, या इसको मैं लिख सकता हूं X ओवर L, L माइनस का X डिवाइड बाई L माइनस का X, जस्ट L उस तरफ कॉमन चला गया। तो MAB की वैल्यू हमारे पास क्या आई, दैट इज X ओवर L एंड L माइनस का X। अब हम समीशन ऑफ मोमेंट्स 0 लेंगे फॉर सेगमेंट BC। तो यहां पर जस्ट हमने BC पुट कर दिया, इस पॉइंट पे हमने समीशन ऑफ मोमेंट 0 लिया, तो MBC क्लॉकवाइज लग रहा है, MBC को नेगेटिव में लिया, एंड RC एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L माइनस X के बराबर है, तो RC मल्टीप्लाई बाई L माइनस का X। और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको पॉजिटिव में लिया, इज इक्वल टू 0। MBC इज इक्वल टू प्लस का RC
एल माइनस का एक्स, और आर सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट है, दैट इज एक्स अपॉन एल। तो यहां पे आर सी की जगह पे एक्स अपॉन एल पुट कर दिया, एल माइनस का एक्स। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो मोमेंट था वो एक्स अपॉन एल, एल माइनस का एक्स आ गया। तो इसकी भी वैल्यू सेम आ गई, एक्स अपॉन एल, एल माइनस का एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रा करेंगे। तो अगेन हम एक स्पेन लेंगे, ये हमारे पास स्पेन है, यहां पे रिएक्शन आ रही है और यहां पे रिएक्शन आर बी है, और ये हमारे पास आर सी है, सॉरी, और ये हमारे पास पॉइंट बी है। तो फॉर अगर मैं यूनिट लोड को पॉइंट ए के ऊपर पुट करूं तो इस वक्त इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, अगर मैं एम ए बी इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह पर 0 पुट करूं तो ये टोटल टर्म 0 और इस पूरे को 0 कर देगा। तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, दैट इज 0। और अगर मैं डिस्टेंस a पर फाइंड आउट करूं कि इसका कितना है बेंडिंग मोमेंट, तो यहां पर मैं x की जगह पर क्या पुट करूंगा, a पुट करूंगा, तो ये भी मेरे पास a हो जाएगा। तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट आपके पास किसके बराबर होगा, पॉजिटिव है, a अपॉन एल, एल माइनस का a के बराबर होगा। एंड सेम लाइक अगर मैं इसी पॉइंट पे इस तरफ से बेंडिंग मोमेंट को चेक करूं तो इस तरफ से भी हमारे पास डिस्टेंस AE होगा, क्योंकि हम डिस्टेंस को हमेशा इस तरफ से लेंगे। तो मैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इस तरफ का यूज करूंगा, लेकिन इस पॉइंट पे डिस्टेंस हमारे पास a के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन में मैं a पुट करूंगा x की जगह पर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाला भी यही पॉइंट होगा, सेम इसी पॉइंट पे होगा। अब C पॉइंट पे अगर मैं अपना यूनिट लोड पुट करूं तो इस वक्त मैं इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करूंगा, तो ये वाला टर्म 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां पे भी मोमेंट 0 के बराबर। अब इन पॉइंट्स को आपस में कैलकुलेट मिलाएंगे। एंड दिस इज द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट। अब L पे किसी भी पॉइंट पे आप x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे, वहां पर आप इजीली इन्फ्लुएंस लाइन की मदद से आप अपना बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही काफी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। ये तो इसका जनरल था, इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लेंगे और इस तरीके से हम उनके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स ड्रा करेंगे। तो इस वीडियो में अल्लाह हाफिज, थैंक यू।